मैं आचार्य श्याम मोहंत पाठे, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को सुंदरकांड 5वां भाग सुनाने जा रहा हूँ। आइए सुनाते हैं। अरे भवन गयहूँ 10 कंदरई, यहाँ पिशाचिन वृंद, असीत ही त्रास दिखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। ऐसा कहकर रावण घर चला गया और राक्षसियों के समूह अनेक प्रकार के गंदे रूप धरकर सीता जी को भयभीत करने लगी। अरे त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका, सब नहु बोली सुनई असी सपना, असी तहि से करहूं हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जिसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह ज्ञानी थी। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का हमेशा ध्यान किया करती थी। उसने सब राक्षसियों से को बुला करके अपना स्वप्न सुनाया और बोली, हे सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो, सीता जी की सेवा में लगी रहो, तभी तुम लोगों का कल्याण होगा। अरे सपने बानर लंका जारी, अजातु धान सेना सब मारी, खरयारुड नगन 10 सीसा, अमुंडित सिर खंडित भुजवीसा। मैं स्वप्न में देखा है, दृष्टा ने बताया कि राक्षसियों, मैंने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर लंका जला दी, राक्षसों की सेना मर गई, रावण नंगा था और गधे पर सवार था, उसके सिर मुड़े हुए थे, 20 भुजाएं कटी हुई थी। ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। अरे यही विधि सो दक्षिण दिस जाई, अलंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, अतब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा था। जैसे लंका विभीषण को मिल गई है, नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई और उन्होंने सीता जी को बुला लिया है। ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। अरे यह सपना मैं कहूं पुकारी, अहोई हैं साथ गए दिन चारी, अता सुबचन सुनिते सब डरी, अजनक सुता कई चरणन परी। ऐ राक्षसों, ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। मैं निश्चय के साथ कहती हूं, यह स्वप्न ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा, कुछ दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। वचन सुन करके वो सब राक्षसियों डर गई और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। अरे जहां तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, अमास दिवस बीते मोहि मारई निश्चर पोच। इसके बाद से वह सब जहां तहां चली गई और सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर रावण मुझे मार डालेगा। अरे त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी,
तो तजो देऊ करू बेगी उपाई, असुनहु बिरहूं जब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़ करके दृढ़ता से बोली, हे माता, तू विपत्ति में मेरी साथी है, शीघ्र कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। अब यह विरह सहा नहीं जाता और सहा नहीं जाता है। अरे यानी काट रचचिता बनाए, अमातु अनल पुनि देहु लगाई, सात करई मम प्रीति सयानी, असुनय को श्रवण सोल समवानी। सीता कहती है, हे माता, आज की चिंता, आज मुझे चिता बना करके सजा दे, फिर उसमें मैं आग लगा दे और मेरे प्राण को सच कर दे, मेरे प्राण को सच कर दे माता। रावण की कांटों से समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुनेगा। अरे सुनत बचन पद गई समुझायसी, अप्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। अरे निसी नयनल मिली सुन सुकुमारी, अयस कई सो नूतन किस लयनल समाना, दहियन गीति जन कर ही निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प समवीता। अरे तेरे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, मुझे अग्नि से विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता को विरह से व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान लगा। अरे कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तबो, अजनु यशोक अंगार दीन हरि हरसी उठ कर गओ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने श्री राम जी की अंगूठी डाल दी और अशोक ने अंगार दे दिया। ऐसा समझकर सीता जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने हाथों में ले लिया। अरे तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितो मुदरी पहचानी, अहरसि विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम अंकित व सुंदर मनोहर अंगूठी को देखी। सीता जी ने अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी तथा हर्ष और विषाद से हृदय में व्याकुल हो उठी। अरे जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलो हनुमाना। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी को अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया द्वारा ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अपने मन में अनेक प्रकार से विचार करने लगी और इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। अरे रामचंद्र गुण बर नय लागा, असुन तय सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आया दऊं ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे हनुमान जी, और जिन्हें सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगा करके सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से अब तक सारा कथा कह सुनाई। हर श्रेणामृत जय कथा सुहाई, अकही सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गए, और फिर बैठी मन विषय मय भय।
तब सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए यह अमृत रूप सुंदर कथा कही वह प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी उनके पास चले आए और उन्हें देखकर सीता जी मुख में फेर कर बैठ गई, और जिससे हनुमान जी के मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ मित्रों। अरे राम दूत मैं मातु जान की, असत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, अधीन राम तुमको सहिदानी। हनुमान जी बोले, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ लेकर कहता हूँ कि हे माता, वह अंगूठी मुझे प्रभु ने ही दिया है। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह पहचान के रूप में भेजा है। अरे नर बानर संग कहूँ कैसे, और कई कथा भई संगति जैसे। इस प्रकार सीता जी ने पूछा, नर और बानर का साथ कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने उन्हें सारी कथा सुनाई। अरे कप के वचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, अरे जाना मन क्रम वचन या, कृपा सिंधु करिदास। हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन सुनाकर सीता जी के मन में और विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति यस गारी, असजल नयन पुल कावली बाड़ी, बोढ़ बिरह जलधि हनुमाना, अभयहु तात मोकहु जल जाना। भगवान का सेवक जानकर उनकी प्रीति अत्यंत गहरी हो गई, नेत्रों में प्रयासरू भर गए और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता बोली, हे तात, विरह सागर में डूबती हुई मेरे लिए तुम जहाज हो गए हो। अरे अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, अकपि के हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु कुशल मंगल बताओ। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर उन्होंने क्यों निष्ठुरता धारण कर ली है, क्यों मेरी सुधि नहीं लेते। अरे सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु न सुरति करौ रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, ओहि है निरख श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनका स्वभाव है, वे रघुनाथ जी क्या कभी मुझे याद भी करते हैं। हे तात, उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल हो गए हैं। अरे बचन नयाव नयन भरिवारी, आया हूँ नाथ हवनि पट विषारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपे मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। अत्यंत दुख से वो बोली, हे हाँ नाथ, अपने मुझे बिल्कुल भूल गया है। सीता जी की विरह व्याकुल देख करके हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, कहते मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सो कृपा निकेता, जन जननी मानव जियऊना, अतुम ते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी ने कहा, माता
कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण सहित कुशल से हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है, दूना प्रेम है माता। तो रघुपति कर संदेश वो सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी ने कहा, है माता आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। यह कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में जल भर आया। अरे कहूं राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता। नौ तरु किसलय मनो कृसानु, अकाल निशा समनिस ससिभानु। वे बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीता, तुम्हारे वियोग के लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए पत्ते उगाए हैं, कोमल पत्तों कामों में अग्नि के समान है, रात्रि काल रात्रि के समान है, चंद्रमा सूर्य के समान है तुम्हारे बिना हे सीता। अरे कुबलय विपिन कुंत बन सरिषा, ओ बारिद तपन तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करते ते ही पीरा, और श्वास शम त्रिवेद समीरा। और कमलों के बनों में फालों के बनों के समान हो गया है। मेष मानो बौखलाया हुआ और तेल बरसाते हैं। जो हित करते वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध आयु सांप के श्वास के समान जहरीली हो गई है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है तुम्हारे बिना। अर कहूं ते कछु दुख घटी होई, अकाई कहूं यह जान न कोई। तात प्रेम कर मम अरु तोरा, अजानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह देने से कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे प्रेम का रहस्य मेरा मन ही जानता है। अरे सो मनु सदा रहते तो ही पे पाई, अजानु प्रीत रस ये ते नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत वह देही, अमगन प्रेम तन सुधे नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सागर समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम से मग्न हो गई और अपने शरीर को भी सुगंध ना रही, सुध ना रही, अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही सीता जी को। अरे कह कपि हृदय धीर धरु माता, असुमिर राम सेवक सुखदाता। और रयानो रघुपति प्रभुताई, असुन मम बचन तजऊ कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुना देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री राम जी को प्रभुता का हृदय में धारण करो। वह मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो हे माता। अरे निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति वान कृसानो। जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जानो। राक्षों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षों को कष्ट नष्ट हुआ मानो। अरे जो रघुबीर होते सुध पाए, अकरते नहीं विलंब रघुराए। राम बान रवि उभय जान की, तब बरोत कई मातु धान की। यदि श्री रामचंद्र जी को समाचार मिल गया होता तो वे विलंब न करते। हे जानकी माता, और राम बाण रूपी सूरज के उदय होने पर राक्षसों के सेना रूपी अंधकार कहीं टिक सकता है क्या? अरे अब माँ तुम्हें जाऊ लेवाई,
प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा और कपिन सहित यही है रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शरण है, शपथ है कि मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धैर्य धारण करो, श्री रामचंद्र जी बांधो सहित यहाँ आएंगे। अरे निश्चर निश्चर मारी तो ही ले जई हैं, अत्युपुर नारद आज जसो गई हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, अजातु धान यति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। तब नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका जस गाएंगे। तब श्री सीता जी बोली कि हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अरे मोरे हृदय परम संदेहा, असुन कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, अशमर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में संदेह है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत सकेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि अपना सुमेरु पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर प्रकट किया। वह युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। हर सीता मन भरोस तब भय हूँ, हर पुनि लघु रूप पवन सुतल हूँ। सीता जी हनुमान जी के विराट रूप को देख करके उन्हें विश्वास हो गया। उन्हें देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा स्वरूप धारण कर लिया। सुनु शाखा सुनु माता शाखा नहीं, बलबोध वेद विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ई, खाई परम लघु ब्याल। और बोले, हे माता सुनो, बानरों में बल बुद्धि अधिक नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अरे मन संतोष सुनत कपिबानी, अभगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, अहो हूँ तात बलशील निदाना। भक्ति प्रताप तेज और बल रूपी हनुमान जी वाणी सुनकर श्री सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी का प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अरे अजर अमर गुण निधि सुत हो, अकरहु बहुत रघुनायक जो। अकरहु कृपा प्रभु यस सुनिकाना, अनिर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर और अमर और गुणों की खान हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए।